Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black from blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of NCERT solution, and in this video we are going to solve question number 2.9 of chapter 2 physics, that is electrostatic potential and capacitance. So let's begin with the video. Question number 2.5, explain what would happen if in the capacitor given in 2.8 exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates. ठीक है, ऐसा कह रहा है कि अगर हम लोग 3 mm का थिक माइका शीट जो है अगर इंसर्ट कर दें जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में था उसमें, ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एक माइका शीट 3 mm का इंसर्ट कर दिया जो एक्सरसाइज 2.8 में कैपेसिटर था उसके बीच में. नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड. ठीक है, जब वोल्टेज सप्लाई जो है यहाँ पे कनेक्टेड है उसके बाद क्या होगा, और जब उस दूसरा केस में हम लोग देखेंगे जब वो डिसकनेक्टेड है फिर हम लोग उसका जो कैपेसिटर है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, वी विल सी दैट. लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. सो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द माइका शीट K इज इक्वल टू 6. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 6 है. If voltage supply remain connected, the voltage between the two plates will be constant. अगर ये voltage supply जो 100 वोल्ट का है ये connected है तो दोनों के बीच का जो है वो voltage होगा that will be connected, that is 100 volt. previous question में जो था voltage जो दिया हुआ था, voltage supply जो दिया हुआ था that was of 100 volt. Initial capacitance हम लोग find out किए थे previous question में 17.71 picofarad. New capacitance इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 into 17.71 picofarad. We will get approximately 106 picofarad. Now the new charge, ठीक है, इसमें जो चार्ज है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 से उसको मल्टीप्लाई किए और उसके बाद हम लोग का जो C1 निकला उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू चार्ज इसमें स्टोर हो रहा है वो हम लोगों को पता चल जाएगा. दैट इज Q1 इज इक्वल टू C1 into V, वो तो हमारा कांस्टेंट है. C1 is 106 into 100 picofarad. We can write it as 1.06 into 10 to the power minus 8 कूलम. तो जब वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे कनेक्टेड है 100 वोल्ट का तो जो चार्ज स्टोर होगा इस कैपेसिटर में दैट विल बी 1.06 into 10 to the power minus 8 कूलम. नाउ लेट अस सी द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन जो हमारा है वो ये कह रहा है कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, अब इस वोल्टेज सप्लाई को हम लोग डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, इस पे क्या असर होगा, क्या चेंजेस होंगे इसके वोल्टेज में. लेट अस सी हियर. ओके, नाउ K is equal to 6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलरेडी यहाँ पे दिया. इनिशियल कैपेसिटेंस इज 17.71 picofarad and new capacitance we have calculated that it is 106 picofarad. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज से कनेक्शन नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को चार्ज पता है और कैपेसिटेंस पता है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द चेंज इन द वोल्टेज ड्यू टू द डिस्कनेक्शन ऑफ द वोल्टेज सप्लाई. ठीक है, जो डिस्कनेक्ट किया हम लोगों ने उसका जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से. इफ द सप्लाई वोल्टेज इज रिमूव देन देयर विल बी अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज. ठीक है, तो चार्ज तो मेरा सेम है 1.771 into 10 to the power minus 9 कूलम. ओके, नाउ पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट इज गिवन बाय V1 is equal to Q by C1. ठीक है, ऑन कैलकुलेटिंग दिस, ठीक है, यहाँ पे हमारा Q is V1 is equal to Q by C1. Q यहाँ पे 1.771 into 10 to the power minus 9 कूलम and the capacitance is 106 into 10 to the minus 12. ठीक है, on calculating this will get 16.6 volt. ठीक है, जो नया potential होगा across the circuit due to the after the removal of voltage supply will be 16.6 volt. This is the required answer. If you have any doubt, any confusion in this question, please comment in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.